सिलेबस की चर्चा में हम आप लोगों को बताए थे कि सप्ताह में एक वीडियो आप लोगों को रीजनिंग का मिलेगा। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति को ही हम लोग जो है बौद्धिक क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है रीजनिंग, इसका हिंदी होगा तर्क शक्ति या बौद्धिक क्षमता। जिसमें हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर और जो है डायरेक्शन, तमाम क्षमताओं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वह कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोड का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। किसी को भी, जैसे यहाँ पे हम राम को लिख रहे हैं, ये तो श्याम को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को यह कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को क्या कहा जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। श्याम को यहां पर जो है यह कहा जाएगा। और यह हम कैसे बताए हैं? यह हमें यहाँ पे अंग्रेजी का जो वर्णमाला है ABCD, उसका क्रम हमें याद है। जैसे A कौन से स्थान पे है, B कौन से स्थान पे है, C कौन से स्थान पे है, D कौन से स्थान पे है, E कौन से स्थान पे है, F कौन से स्थान पे है और G कौन से स्थान पे है। तो A से लगाए Z तक हमें क्रम को याद रहना चाहिए ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए। अभी जैसे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम रख रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में AT को यह कहा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में AT को यह कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BAT को ये कहा जाता है 40। तो कैट को क्या कहा जाएगा? अब इसका जवाब आप लोग दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में AT को 20 बोला जाता है और बैट को जो है 40 बोला जाता है, कैट को क्या बोला जाएगा? जल्दी 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 आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट करिए। जितने लोगों को ये इस क्वेश्चन का जवाब मालूम है वह यहाँ पे वीडियो को रोक करके इसे सॉल्व कर ले, सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखें। देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, ए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के पहले स्थान पे है और जो टी है यह अंग्रेजी वर्णमाला के 20वें स्थान पे है। एक में 20 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। यानी कि यह जो लिखा गया है यह लिखा गया है ए यानी कि 1, टी यानी कि 20, दोनों का गुणा कर दिए तो 20 प्राप्त हो गया। और यहाँ पे यह जो बैट लिखा गया है बी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पे है बताइए आप लोग? दूसरे स्थान पे है। और जब दूसरे स्थान पे है और ए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पे है? ए जो है यह पहले स्थान पे है। टी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पे है? टी जो है 20वें स्थान पे है। सबका आपस में
मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो प्राप्त होगा वैल्यूज वह 40 होगा। देखिए 20 दूना 40। हमें यहाँ पे नियम पता हो गया, केवल नियम को पता करना है इसमें कि कौन सा नियम लगाया गया है। यहाँ पे सीधे सीधे उसका क्रम लिख दिया गया है। क्रम न लिख करके एक जोड़ करके लिखा जा सकता है, एक घटा करके लिखा जा सकता है, दो जोड़कर लिखा जा सकता है, दो घटाकर लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम यहाँ पे जवाब देंगे दो जोड़कर, दो घटाकर, एक जोड़कर, एक घटाकर, केवल नियम को पता करके। तो इस नियम के अनुसार जो कैट होगा, सी यानी कि तीसरे स्थान पे, ए यानी कि पहले स्थान पे, टी यानी कि 20वें स्थान पे, सबका आपस में गुणा कर दीजिए तो ये क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। यानी कि कैट को जो है यह लिखा जाएगा 60। क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता चला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऐट को 20 बोला जाएगा, बैट को 40 बोला जाएगा, तो कैट को 60 बोला जाएगा। कुछ इस तरीके से कंपटीशन के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन सब का जवाब आप लोग कैसे दे पाएंगे, जब आप लोगों के पास प्रैक्टिस रहेगा तब आप लोग जो है जवाब दे पाएंगे। नहीं तो उस तरीके से आप लोग जो है सोचते ही रह जाएंगे कि ऐट ये, बैट ये, कैट पता नहीं क्या। तो इसके लिए रूल्स हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ए से लगाए जेड तक जितने भी अक्षर हैं उसे आप लोग जो है लिख करके कहीं पर याद कर लीजिए। और याद करने के लिए तरीका अभी हम जस्ट आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे। तो समझ में आया आप लोगों को कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी नाम का, किसी भी अक्षर का कोड बना करके अपने दिमाग में रखा जाता है, फिर उसी तरह जो है दूसरे अक्षर का कोड हम बता सकते हैं। चलिए अब आप लोग को हम ABCD पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग हंसेंगे, कहेंगे कि ABCD पढ़ा रहे हैं सर जी, लेकिन इसमें हम लोगों को ABCD ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के पहले स्थान पे है, बी जो है दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, ये चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग जो है क्रम को लिख करके इस तरीके से याद करते हैं कि ई जो है कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे, ई जो है कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे, ई जो है कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे, और रटते 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 जो है लास्ट में जाकर के सर खजलाने शुरू कर देते हैं कि ई जो है कौन से स्थान पे है पता नहीं। यम जो है कौन से स्थान पे है पहले तो याद उन्हें रहता है, लेकिन लास्ट में जाकर के दिमाग कार्य करना बंद कर देता है कि यम कौन से स्थान पे है, ऊपर नीचे देखते रह जाते हैं।
और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हम बड़े से बड़े योद्धाओं को देखे हैं, वह लोग क्या किए हैं, सबका क्रम लिख करके दीवार पे चिपकाए हुए हैं, बाकी सोते वक्त देखते रहते हैं और रटते रहते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्रम याद करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना है। हम कुछ चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं, बस केवल आप लोग उस पर ध्यान देंगे और वही कार्य जो है घर पर 2-3 पेज जो है लिखेंगे। उसी तरह जैसे हम यहाँ पे गोजेंगे, ठीक उसी तरह आप लोग भी 2-3 पेज पर जो है गोजने का कार्य करेंगे। देखिए, ए को तो सभी लोग बता देंगे कि ये पहले स्थान पे है, बी को भी सभी लोग बता देंगे क्योंकि ए के बाद बी आता है, सी को भी बता देंगे लोग, ए बी सी तीसरे स्थान पे, डी को भी बता देंगे चौथे स्थान पे। लेकिन इसी तरह आगे यदि हम बढ़ते रहेंगे तो बता पाना मुश्किल हो जाएगा। ए पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी जो है तीसरे स्थान पे, डी जो है चौथे स्थान पे, ई अब कौन से स्थान पे है। यदि यह न लिखा जाए यहाँ पे बोर्ड पर और अचानक आपसे पूछा जाए कि ई जो है कौन से स्थान पे है, तो आप नहीं बता पाएंगे, यदि आपको याद नहीं रहेगा तब। देखिए आप लोग कैसे याद रखेंगे। ई कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला डंडी हटा करके यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि क्या किए हैं, ये हटा करके यहाँ पे लगा दिए। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, 5 होगा। यानी कि ई जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पे होगा। देखिए ई कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। तो हमें क्या करना है, ई इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला हिस्सा हटा करके हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि ई 5वें स्थान पर होगा। अब इसके बाद अगला जो है यप, यप कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, और जब पलटेंगे तो यह कुछ इस तरीके से होगा। इधर से आप लोग बंद कर दीजिए, यानी कि ये किसके तरह दिखाई दे रहा है, 6 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 6वें स्थान पर होगा। अब देखिए यप को आप लोग ध्यान से देखिए, यप कुछ इस तरीके से है। क्या किए, हम पलट दिए, और पलटने के बाद ये वाला हिस्सा बंद कर दिए, यानी कि यप जो है 6वें स्थान पे। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए यप फिगर, यप कुछ इस तरीके से है। इसे हम क्या किए, पलट दिए, पलटने के बाद ये वाला हिस्सा बंद कर दिए, यानी कि ये, यानी कि यप जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 6वें स्थान पे है। तो ई और यप को आप लोग जो है जान गए। जी जो है यह हिंदी में 7 कैसे लिखा जाता है, हिंदी में 7 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि जी जो है 7वें स्थान पे है। अब आप लोग जब भी जी को देखेंगे तो आपको हिंदी का 7 दिखाई देना चाहिए। जी को देखने के बाद क्या दिखाई देना चाहिए, 7 दिखाई देना चाहिए। ओके, जस्ट इसके बाद जो यच है इस तरीके से लिखा जाता है। यच में ऊपर से भी बंद कर दीजिए और नीचे से भी बंद कर दीजिए। क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि यच जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें स्थान पर होगा। बात समझ में आया। यच कुछ इस तरीके से है, ऊपर से बंद कर दिए, नीचे से बंद कर दिए, यानी कि 8। अब जब भी आप लोग यच को देखेंगे तो 8 आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। ठीक इसी तरह जैसे हम यहाँ पे क्या की, ये डंडी हटाकर यहाँ लगा दिए, इसको पलट दिए, ये हिंदी का 7, इसको ऊपर से बंद कर दिए, इसको नीचे से बंद कर दिए, यानी कि यह 8। रफ पर यह कार्य आप लोग 2-3 पेज जो है खर्च करने के बाद जो है आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिक यह सिस्टम बैठ जाएगा कि कौन कौन से स्थान पर है। अब देखिए अगला जो आई है, आई कौन से स्थान पे है, तो 9 जो है इस तरीके से लिखा जाता है, 9 इसी तरीके से लिखा जाता है ना।
तो जब 9 इसी तरीके से लिखा जाता है तो ये तो 9 ही है। देखिए 9, आई को देखने के बाद आपको क्या दिखाई देना चाहिए? 9 दिखाई देना चाहिए, यानी कि 9 दिखाई देना चाहिए। फिर इसके बाद जो जे है यह अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पे है? ठीक, इसको बंद कर दीजिए, एक लगा दीजिए। देखिए इसके ऊपर एक है, ये वाला डंडी हटाइए, यहां लगा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। जे यानी कि 10। या आप लोग जो है यह शब्दावली याद करिए, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। ई जो है 5वें स्थान पे है, जे जो है 10वें स्थान पे है, ओ जो है 15वें स्थान पे है, टी जो है 20वें स्थान पे है और वाई जो है 25वें स्थान पे है। 5 का सब गुणन है। ओके, तो जे कौन से स्थान पे होगा? ई जो टी, यानी कि जे यानी कि 5 गुना 10। तो यह आप लोगों को सिस्टम याद रहना चाहिए कि जे जो है 10वें स्थान पर होगा। जस्ट इसके बाद जो के है, के इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला पकड़िए, ये किनारे का हिस्सा, ये किनारे का हिस्सा, और ठीक इसे इस तरीके से खींच दीजिए तो यह फैल करके इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि के जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 11वें स्थान पर होगा। के में क्या किए हैं? ये पकड़ करके खींच दिए हैं, 11 बन गया। अब इसके बाद यल जो है, यल को देखिए, यल इस तरीके से लिखा जाता है। यल कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि एक ही अक्षर है, एक ही अक्षर है जिसमें 2 लाइनें हैं। एक ही अक्षर है जिसमें 2 लाइनें हैं, यानी कि यल को देखने के बाद आप लोगों को 12 दिखाई देना चाहिए। ठीक इसके बाद यहां पे जो अगला अक्षर है वह यम है। यम और डब्लू को देखिए, दोनों जो है लगभग 3 के आकार का दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले 1 लगा दीजिए, 13। इसके पहले 2 लगा दीजिए, 23। देखिए यम 13वें स्थान पर है कि नहीं है, और जो डब्लू है वह 23वें स्थान पर है कि नहीं? 23वें स्थान पर है। अब अचानक आप लोग जो है यहाँ पे अक्षरों की तरफ देखिए, यम कौन से स्थान पर होगा? 13वें स्थान पर होगा। याद हुआ कि नहीं होगा? 3 यानी कि 13वें स्थान पर होगा। डब्लू कौन से स्थान पे है? इसके आगे 2 लगाए, यानी कि डब्लू जो है 23वें स्थान पर हुआ। याद हो गया होगा आप लोगों को। यम के बाद जो यन है, जब यम याद है 13, 13 के बाद 14, यम के बाद यन, तो यन जो होगा 14वें स्थान पर होगा। या यन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला हिस्सा हटाकर इधर लगा दीजिए और इसके पहले उसी को खींच दीजिए। देखिए 4 का उल्टा है कि नहीं है, यानी कि यन जो है 14वें स्थान पर होगा। क्या किए हैं? ये वाला हिस्सा हटाकर यहाँ पे लगाए हैं, इसके पहले 1 खींच दिए, यानी कि यन जो होगा 14वें स्थान पर होगा। ठीक यही कार्य आप लोगों को बार बार करना है जब तक कि यह फिगर आप लोगों के दिमाग में बैठ न जाए। यन को देखने के बाद आप लोगों को यह दिखाई देना चाहिए जो हम बनाए हैं। अब ओ को देखिए, ई ज्योति, ई यानी कि 5, जे यानी कि 10, ओ यानी कि 15। वो कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पे है। जस्ट इसके बाद जो है पी है, पी कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ठीक इसको पलट दीजिए, और जब इसको पलटेंगे तो यह कुछ इस तरीके से होगा, और यह जो है 6 तो होगा नहीं। क्यों 6 नहीं होगा? क्योंकि हम यफ को पलटे थे तो वह 6 हो गया था। तो यह क्या हो सकता है? इसके पहले 1 लगा दीजिए, यानी कि यह 16 हो गया।
16। तो P अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर होगा? 16वें स्थान पर होगा। P को देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में यह फिगर बैठना चाहिए कि यह 16वें स्थान पर होगा। देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसको पलट देंगे, इसके पहले एक। जब यही कार्य आप लोग बार बार करेंगे रब पर, तो आप लोगों के दिमाग में फिगर जरूर बैठ जाएगा कि P जो है 16वें स्थान पर है। अब इसके बाद देखिए Q, यह भी कुछ इसी तरह है, जैसे G है उसी तरह Q है। तो हिंदी में 7, हिंदी में 7, और 7 तो यह हो गया है, 7 तो वह हो गया है, तो यह क्या हो सकता है? 17। यानी कि Q जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 17वें स्थान पर होगा। R को देखिए, R कुछ इस तरीके से है, नीचे वाला हिस्सा बंद कर दीजिए, क्या हो गया? 8। और जब 8 हुआ तो यह 8 तो होगा नहीं। 8 कौन हो चुका है इसके पहले? यच। यच के ऊपर बंद किए थे और नीचे बंद किए थे। तो जब यच 8 हो गया तो यह क्या होगा? 18 होगा। यानी कि आर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। देखिए आर को ध्यान से देखिए, आप लोगों को क्या दिखाई देना चाहिए? 18 दिखाई देना चाहिए, यानी कि 18 दिखाई देना चाहिए। फिर इसके बाद जो यस है, ये वाला हिस्सा बंद करिए, क्या हो गया? 9। और जब 9 हो गया तो 9 तो होगा नहीं, यह क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 जो है इसके पहले यह हो चुका है। तो यह क्या होगा? 19, यानी कि 19 होगा। यस को देखने के बाद आप लोगों को क्या दिखाई देना चाहिए? 19 दिखाई देना चाहिए। ध्यान से देखिए, इधर से बंद करेंगे, इसके पहले एक, और टी फॉर 20, और 20 का मतलब 20, यानी कि टी फॉर 20 हो गया। इसके बाद यू और वी को देखिए, जो यू और वी है, दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, दो लाइनों को एक ही बार में खींचे हैं। खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं? देखिए, दो लाइनों को एक ही बार में खींचे हैं, यानी कि इसके पहले एक, यानी कि यू कौन से स्थान पर होगा? 21वें स्थान पर होगा। वी को देखिए आप लोग, दो लाइन है, कितने बार में खींचे? 2 बार में खींचे। दो लाइन है, 2 बार में खींचे। कुछ इसी तरीके से आप लोग अपने दिमाग में बैठाएंगे। दो लाइन है, 2 बार खींचेंगे, यानी कि 22वां होगा। दो लाइन है, 1 बार में खींचेंगे, यानी कि 21वां होगा। यू और वी को अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि वी कौन से स्थान पर है? 2 लाइन 2 बार, यानी कि वी जो है 22वें स्थान पे। यू कौन से स्थान पे है? 2 लाइन 1 ही बार में खींचेंगे, यानी कि 21वें स्थान पर। बस फिगर को आप लोगों को दिमाग में बैठाना है। डब्लू, अभी हम बताएं कि यम और डब्लू यह दोनों जो है 3 के आकार का है, यानी कि यम जब 13वें स्थान पर हो गया है तो डब्लू 23वें स्थान पर होगा। तो डब्लू 23वें स्थान पर होगा। यक्स को आप लोग ध्यान से देखिए, यक्स जो है हिंदी में 4 कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है। और जब हिंदी में 4 ऐसे ही लिखा जाएगा तो इसके पहले 4 तो होगा नहीं है। क्यों नहीं होगा? यक्स 4, क्योंकि 4 जो है डी पहले हो चुका है, डी चौथे स्थान पर है। तो क्या यह जो है 14वें स्थान पर होगा? नहीं, यह 14 स्थान पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले 14 वाले स्थान पर यन हो चुका है।
यानी कि यह जो है इसके पहले 2 लगा दीजिए तो यह जो है 24वें स्थान पर होगा। यक्ष को ध्यान से देखिए, हिंदी का 4 यानी कि 24। बस आप लोगों को फिगर दिमाग में बैठाना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? वाई देखिए कुछ इस तरीके से है। स्मॉल वाई कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। हिंदी में 5 कैसे होता है? 1 इस तरीके से होता है, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, 4 इस तरीके से, और जो है 5 इस तरीके से। हिंदी का 5। तो क्या यह 5 होगा? वाई जो है 5वें स्थान पर होगा? नहीं, 5वें स्थान पर जो है ई रह चुका है। ई देखिए 5वें स्थान पर रह चुका है। तो क्या यह 15वें स्थान पर होगा? नहीं, ई ज्योति हमें याद है। ई यानी कि 5वां, जे यानी कि 10वां, टी यानी ओ यानी कि 15वां। तो ये कौन से स्थान पर होगा? 25वें स्थान पर होगा। और लास्ट वाला जो अक्षर होगा वह 26वें स्थान पर होगा। यह आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है 26 अक्षर ही होते हैं। तो जैसे जैसे हम किए हैं ठीक इसी तरह कार्य जो है आप लोगों को रफ पर लिखना है। लिख करके उसका फिगर जो है आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। बात समझ लिए? अब देखिए, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे। पी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। पी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर है? हाँ, जो पी है यह अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें स्थान पर है। क्यों 16वें स्थान पर है? क्योंकि पी को पलट दिया है कुछ इस तरीके से, और जब इस तरीके से तो पी यानी कि 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 यफ है। यफ को पलट देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसके पहले 1 लगा देंगे तो 16 हो जाएगा। पी को देखिए क्या दिखाई दे, 16 दिखाई दे रहा है। यम को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 13 दिखाई देना चाहिए। यल को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 12 दिखाई देना चाहिए। यानी कि यल इस तरीके से, एक ही चीज 2 लाइनें। के को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, यख ही दिए, 11 दिखाई देना चाहिए। यक्ष को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 4 यानी कि 24 दिखाई देना चाहिए। वाई को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 25 दिखाई देना चाहिए, यानी कि 5 उसके पहले 2। क्यू को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 17 दिखाई देना चाहिए, कुछ इस तरीके से। क्यू और जी जो है एक तरह है, जी यानी कि हिंदी का 7 या और यह जो है 17 वाले स्थान पे। आर को देखिए आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 18 दिखाई देना चाहिए। क्यों 18 दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह बंद कर देंगे, इसके पहले 1 लगा देंगे। तो टोटल अंग्रेजी वर्णमाला का जो है नंबर्स आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ हो तो घर पर जैसे जैसे हम बताए हैं उसी तरह बना करके बस फिगर्स को अपने दिमाग में बैठाना है। फिर अचानक वो सब समाप्त करके अगले दिन केवल इसमें से देखना, इसमें हम क्या किए थे, ये डंडी हटाकर यहाँ लगाए थे, इसको क्या किए थे, पलटे थे। ये हिंदी का 7 है, इसके ऊपर बंद किए थे, नीचे बंद किए थे। ये क्या था, इसको पलट दिए थे, इसके पहले 1 लगाए थे। यह जो है इजोती यानी कि 15, यह जो है यह यानी कि 14 वाले स्थान पे, यह जो है 3, और यह जो है 23, यह जो है 12, यह जो है 11 खींच करके इस तरीके से। यह जो है 9 के आकार का है। यह जो है यस यानी कि ये बंद कर देंगे 9 यानी कि 19, और यह जो है आर यानी कि ये बंद कर देंगे 8 के पहले 1 लगा देंगे 18। तो टोटल आप लोगों को याद हो गया होगा।
और जब यह याद हो गया होगा तो इस पर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक बोर्ड को अभी आप लोग देखेंगे नहीं, ब्लैक बोर्ड को ये कहा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक बोर्ड को यह कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या कहा जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। यहां पर जो है केवल स्थान को लिखा गया है, केवल स्थान को लिखा गया है। यल जो है 12वें स्थान पर है, आई जो है 9वें स्थान पर है, जी जो है 7वें स्थान पे है, यच जो है 8वें स्थान पर है, टी फॉर 20 यानी कि 20वें स्थान पे। तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को यह कहा जाएगा। तो यहाँ पे कोड बनाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड का कोड यह, यानी कि अक्षरों को आप लोग जो है संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। और इससे बढ़िया कोड बनाना चाह रहे हैं आप लोग, इसमें एक जोड़ करके लिखिए। यहाँ पे ये लिखा गया, यह लिखा गया, अब यह नहीं रहेगा, यहां से ये हिस्सा नहीं रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक बोर्ड को यह कहा जाता है, ब्लैक बोर्ड को यह कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या कहा जाएगा? अचानक यदि परीक्षा में आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? वहां पे ABCD लिखेंगे? नहीं, ABCD लिखते रह जाएंगे तब तक जो है 5-7 क्वेश्चन छूट जाएगा। आप लोगों को क्रम याद रहना चाहिए। देखिए जब क्रम याद रहेगा तो नियम आप लोग खोज लेंगे। बी कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे, एक जोड़ दिए 3। यल कौन से स्थान पे? 12वें स्थान पे, एक जोड़ दिए 13। ए जो है कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे, उसमें एक जोड़ देंगे 2। सी कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, उसमें एक जोड़ देंगे 4। के जो है 11वें स्थान पे, उसमें एक जोड़ देंगे 12। बी जो है दूसरे स्थान पे, उसमें एक जोड़ेंगे 3। ओ जो है 15वें स्थान पे, एक जोड़ देंगे तो 16। और जो है ए जो है पहले स्थान पे, उसमें एक जोड़ेंगे 2। आज जो है 18वें स्थान पे है, उसमें एक जोड़ेंगे 19। डी जो है चौथे स्थान पे, उसमें एक जोड़ेंगे तो 5। तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या कहा जाएगा? अब 4 ऑप्शन वहां पे मिलेगा और चारों ऑप्शन कुछ सटीक एकदम बनाए जाएंगे, उसमें केवल एक एक अंक का हेरफेर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, दिमाग को इधर उधर करेंगे, तब तक जो है दूसरे क्वेश्चन पर जो है टिक लगाकर चले जाएंगे और वहां खुश रहेंगे कि हम तो सही करके आए हैं। देखिए यल जो है कौन से स्थान पे है? 12वें स्थान पे है। 12 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 13। क्योंकि आपको यहाँ पे नियम पता है, एक एक जोड़ा गया है। आई कौन से स्थान पे? 9वें स्थान पे है। जब 9वें स्थान पे है तो उसमें एक जोड़िए, और जब एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10, और 10 यानी कि जे इजोती 5, 10, 15, 20। जी जो है यह जो है 7वें स्थान पे है, जी और क्यू 7, 17। जब 7वें स्थान पे है उसमें एक जोड़ दीजिए यानी कि यच यानी कि 8। यच जो है 8वें स्थान पे है, उसमें एक जोड़िए यानी कि यह हो जाएगा 9। ये देखिए हम जे लिख दिए, यहाँ पे 10 रहना चाहिए। टी जो है
20वें स्थान पे है और 20 में एक जोड़िए यानी कि यह जो है 21वें स्थान पर होगा। तब आप इस पर क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, ब्लैक बोर्ड को यह कहा जाएगा तो लाइट को क्या कहा जाएगा, लाइट को यह कहा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड को सी हो गया, एम हो गया, बी हो गया और यह जो है डी हो गया, यह एल हो गया, यह सी हो गया, यह जो है पी हो गया, यह जो है बी हो गया, यह जो है यस हो गया और यह जो है ई हो गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक बोर्ड को यह कहा जाता है, सी एम बी डी एल सी पी बी एस ई, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिए। यह क्या है, 13, एम जे एच और यह आई और यह जो है 21 यानी कि यहाँ पे एक ही बार में खींचा, 2 लाइनें एक ही बार में खींचा गया है यानी कि यू, इसको यह कहा जाएगा, एम आई एच आई और यह यू। ओके, तो ये तो था आज का कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लोग जो है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित पहले पार्ट का अध्ययन किए हैं। इसी से संबंधित कई पार्ट्स जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।